नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आई है। दरअसल हुआ क्या था कि आप लोग को पता होगा कि अभी एक दो दिन पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि जो भी लैपटॉप्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, इस तरीके की और भी पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो सर्वर्स वगैरह हो गए, इनके इंपोर्ट पे आप लोग कह सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। बैन नहीं लगाया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर कोई कंपनी, कोई भी, और लोग समझ लो कि इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके की चीज़ें को इंपोर्ट करना चाहती है तो उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, और उसके बाद ये जो इंपोर्ट है वो कर पाएगी। और जो जो आप लोग कह सकते हो इस आइटम्स थे इस लिस्ट में जिस पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था, उसका अगर आप लोग टोटल देखोगे ना तो अप्रैल मई जून यानी कि सिर्फ 3 महीने में, इसी साल के 2023 के इन 3 महीनों में इंडिया ने टोटल 19 बिलियन से ज़्यादा अगर आप लोग देखो तो इंपोर्ट किया था। तो कहा यह जा रहा था कि ये जो डिसीजन है, ये इतने ज़्यादा जो इंपोर्ट इंडिया कर रहा है इन सब चीज़ों को, उसको कम करने के लिए और इन चीज़ों की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बढ़ाने के लिए लिया गया है। और बहुत से एक्सपर्ट आप लोग कह लो या फिर बहुत से लोग कह लो और मिनिस्टर्स जो थे वो तो कर ही रहे थे, इस मूव की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रहे थे। सर, इसको कंपेयर किया जा रहा था कि इंडिया ने जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में अचीव किया, उससे कंपेयर किया जा रहा था कि इसमें भी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगा। स्मार्टफोन में मैं आप लोग को बता दूं, इंडिया जो है वो 38 बिलियन वैल्यू का स्मार्टफोन है वो प्रोड्यूस करता है इंडिया में। यहाँ पर कहा यह जाता है कि इंडिया प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके बारे में मैं अगर आप लोग को बता दूं कि यहाँ सिर्फ असेंबली होती है, जो भी इसके अंदर के पार्ट्स होते हैं, जो भी डिवाइसेस होते हैं, जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो बाहर से इंडिया अभी भी इंपोर्ट करता है और उसको लाके यहाँ पर असेंबल कर देता है। और उसको फिर इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमने देखो ये चीज़ अचीव किया है, इतने स्मार्टफोन हम लोग यहीं पर बना रहे हैं। जो कि थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है। थोड़ा बहुत जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है उससे जॉब्स तो क्रिएट होंगी और साथ ही साथ इंडिया में भी वैल्यू एडिशन बढ़ेगा इन चीज़ों का, और आगे और भी जो इंडस्ट्रीज है इससे रिलेटेड वो भी डेवलप होगी। ये सब फायदे हैं इस चीज़ के। और साथ ही साथ अगर आप लोग देखो ना तो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले इसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन जो लैपटॉप और टैबलेट्स पे लगाया, उसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन आप लोग कह सकते हो 2020 में जो कलर टीवी थी उस पर लगाया था। जिसके बाद जो कलर टीवी का मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में वो भी थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो वो कलर टीवी हो गया या फिर स्मार्टफोन के लाइन में जो इंडिया ने अचीव किया है इस तरीके के गवर्नमेंट के डिसीजन लेने के बाद, उससे इसको कंपेयर किया जा रहा था कि इसमें भी अब वही होगा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इंडिया को, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, जो जॉब्स है वो क्रिएट होंगी, चाइना को इससे अच्छा सबक मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर ये जो इंपोर्ट है वो जाहिर सी बात है चाइना से ही आते थे, तो चाइना का बिजनेस इससे मरेगा। इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा बातें जो हैं वो की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था ना, अचानक से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब से जो भी ये इंपोर्ट करना है आप लोग को तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के इंपोर्ट करोगे तो इलीगल कहलाएगा। इस तरीके की जो बातें थी ना, सडन इस तरीके का डिसीजन था ना, ये आप लोग कह सकते हो कि बहुत बड़ा मार्केट को शॉक भी दिया था इसने। जाहिर सी बात है ये कोई मजाक तो है नहीं कि अचानक से गवर्नमेंट खड़ी होगी और कह देगी कि हम इस चीज़ का इंपोर्ट जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे, इसमें आप लोग को लाइसेंस वगैरह का सिस्टम डाल देंगे। और ये लाइसेंस भी मिलने में आप लोग को ऐसा नहीं है तुरंत मिल जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो इस चीज़ की वजह से आप लोग कह सकते हो कि बहुत बड़ा मार्केट शॉक लगा था। और होता क्या है ना कि इस तरीके के जब सडन डिसीजन लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है कि क्या चीज़ अलाउ है, क्या चीज़ नहीं है, लाइसेंस लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा टाइम तो लग जाता है इस चीज़ों को समझने के लिए। तो इन्हीं सब वजहों से आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का जो क्रिटिसिज्म है वो भी हो रहा था कि अचानक से गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन कैसे ले सकती है। बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें की जा रही थी कि ये गवर्नमेंट की तानाशाही है, बिना सोचे समझे कि किसको फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, अचानक से इस तरीके का डिसीजन ले लेना ये एक तरीके से बेवकूफ़ी भी है। और उसके बाद आप लोग कह सकते हो कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ आर्टिकल आप लोग कह सकते हो या फिर कुछ ट्वीट ऐसे भी थे जिसमें इसको लिंक किया जा रहा था जियो ने जो हाल में आप लोग कह सकते हो लैपटॉप लॉन्च किया है उससे। हाल में आप लोग को पता होगा जियो ने एक लैपटॉप लॉन्च किया है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता ये जो लैपटॉप है इसको लॉन्च किया गया और इससे इसको आप लोग कह सकते हो कंपेयर किया जा रहा था। पहले जियो ने ये लैपटॉप लॉन्च किया, उसके बाद इंडिया ने ये जो इंपोर्ट है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, या फिर बहुत लोग कह रहे थे बैन लगा दिया, जो कि गलत था। और इसके बाद कहा जा रहा था कि आप इस चीज़ की जो क्रोनोलॉजी है वो समझो। साथ ही साथ इस डिसीजन की जो टाइमिंग है वो आप लोग देखो तो उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था गवर्नमेंट को। दरअसल होता क्या है ना कि कुछ महीनों बाद आप लोग को पता है कि दिवाली का जो फेस्टिवल वो आने वाला है और उसके आसपास कई इस तरीके के जो पर्व होते हैं वो पड़ते हैं।
जिसमें आप लोग कह सकते हो कि एक सडन डिमांड क्रिएट होती है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें खरीदती हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो है वो सेल्स भी अनाउंस करती है ताकि और जो है डिमांड बढ़ाया जा सके। और नॉर्मल भी ऐसे फेस्टिवल सीजन में जो डिमांड है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है, जिससे नो डाउट इन कंपनीज को फ़ायदा होता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है टैक्स में। और एक डिमांड बढ़ने से आप लोग कह सकते हो कि पूरी इकोनॉमी जो है उसको फ़ायदा होता है। तो ऐसे टाइम पे आप लोग कह सकते हो ये डिसीजन लेना गवर्नमेंट द्वारा ये एक बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी है। ऐसा कहा जा रहा था इसका असर पड़ेगा पूरे ये जो फेस्टिवल सेल सीज़न की जो सेल्स होती है उस पे, जिससे इकोनॉमी को भी जो फ़ायदा मिलता था वो नहीं मिल पाएगा। और ओवरऑल भी ये कहा जा रहा था कि अगले कुछ सालों तक जो प्राइस है, जाहिर सी बात है कि 1 साल 2 साल में या फिर कुछ महीनों में तो ये जो लोकल प्रोडक्शन है ये नहीं बढ़ने वाला। इसीलिए ये कहा जा रहा था कि कुछ टाइम तक जो प्राइस है लैपटॉप्स का, टैबलेट्स का, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, जिसके वजह से इस इंडस्ट्री में भी आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा बहुत जो डाउनफॉल है वो देखा जाएगा। इन्हीं सब वजहों से आप लोग कह सकते हो कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे थे इस डिसीजन को। और उन देखने को क्या मिला ना कि अगर आप लोग देखो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इस तरीके की जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी पैदा करते हैं। और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा काउस जो है वो देखने को मिला पूरी इस इंडस्ट्री में, या फिर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग थे उनमें। बहुत ज़्यादा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का जो ऑफिस है उसके बाहर लाइन लग गई काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी करने के लिए कि कैसे ये लाइसेंस मिलेगा, कब तक ये लाइसेंस मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, या फिर जो ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड किया जा चुका है उनका क्या होगा, वो उनके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर जो ऑर्डर आप लोग कह सकते हो कि कस्टम पे उतार चुका है अभी खाली रिसीव नहीं किया गया है, उनका क्या होगा। इस तरीके के काफ़ी कन्फ्यूज़न जो है वो देखने को मिले, जिनके चलते आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके से पूरा जो काओस है वो देखने को मिला इस चीज़ में। फिर ये न्यूज़ आई कि एप्पल हो गया, एचपी हो गई, इन जैसी कंपनीज ने जो इंपोर्ट है लैपटॉप का उसको कम्प्लीटली फ्रीज कर दिया है थोड़े टाइम तक। लाइसेंस के लिए इन लोगों ने अप्लाई किया है या नहीं इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अभी थोड़े टाइम तक ये जो इंपोर्ट है इसको फ्रीज कर दिया है। तो डर के कि क्या एक्चुअल में रूल है, क्या करने से प्रॉब्लम हो सकती है, पूरा रूल समझने के लिए आप लोग कह सकते हो कि ये जो इंपोर्ट है इसको फ्रीज कर दिया गया है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं सब जो आप लोग कह सकते हो डिस्टर्बेंस मचाया था गवर्नमेंट ने अपने एक छोटे से डिसीजन के चलते, एक आप लोग कह सकते हो कि हार्शली डिसीजन की वजह से, जल्दीबाजी की वजह से कहना ज़्यादा बेटर होगा, इन सब चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उनको सुधारने के लिए अब ये न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने थोड़ी देर के लिए इससे यू टर्न लेने की कोशिश की है। यू टर्न कहना कम्प्लीटली ठीक नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी हम लोग इस रूल का जो ये चेंजेस लाए गए हैं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको थोड़े टाइम के लिए डिले कर देंगे, 3 महीने के लिए इसको डिले कर देंगे। और 1 नवंबर से ये जो रूल है, यानी कि लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, इन सब के इंपोर्ट अगर आप लोग को 1 नवंबर के बाद करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इस तरीके के जो डिसीजन है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, वो लिया गया है। अब होता क्या है ना कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके की जो पॉलिसी है, यानी कि प्रोटेक्शनलिस्ट पॉलिसी जो है, इसको अगर आप लोग देखो ना तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है वैसे भी, क्योंकि ये ओपन मार्केट के अगेंस्ट में होती है। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की इंटेंशन यहाँ पर गलत नहीं होगी, लेकिन ये कोई मजाक थोड़ी ना है कि सडनली आप लोग कह दो कि ये चीज़ जो है वो इंपोर्ट नहीं कर पाओगे आप लोग बिना लाइसेंस के। महीनों पहले वेट करो, फिर लाइसेंस लो, उसके बाद ये जो इंपोर्ट है वो आप लोग कर पाओगे। और इस तरीके की चीज़ों को ये कहा जा रहा था कि ये लाइसेंस राज जो है वो क्रिएट करने लगी है। दरअसल होता क्या है ना कि 1980s 1990s में आप लोग को पता होगा कि इंडिया ने जो अपनी इकोनॉमी है वो थोड़ा बहुत खोलना शुरू किया था, यानी कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस था बिजनेस में उसको धीरे धीरे कम करना शुरू किया था, एक ओपन मार्केट करना शुरू किया था, जो इंपोर्ट है दूसरी कंट्रीज से उसको भी आने दिया था, ताकि आप लोग कह सकते हो कि एक ओपन मार्केट क्रिएट हो। उससे पहले लाइसेंस का सिस्टम बहुत ज़्यादा था, आप लोग को कोई भी बिजनेस करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। एक स्टोरी है नारायण मूर्ति जी की, आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं, इनको सालों साल वेट करना पड़ा, कई साल ये बताते हैं इनको वेट करना पड़ा एक जो कंप्यूटर है वो इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उस समय जो आप लोग कह सकते हो ना कि लाइसेंस राज था। आप लोग को इस तरीके के बिजनेस करने के लिए, ये तो बिजनेस के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन इस कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस बहुत ज़्यादा लेना पड़ता था। उसके अलावा होता क्या है कि जब भी लाइसेंस का सिस्टम बढ़ता है तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो होती है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और सरकारी ऑफिस के बाहर आप लोग जानते होंगे कि कोई काम आपका अगर होना है सरकारी ऑफिस में तो कितने देर आपको बाहर बैठना पड़ेगा, कितने देर आप लोग को जो कह सकते हो कि वेट करना पड़ेगा, ये सब हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ करप्शन का इशू भी इससे इन्वॉल्व होता है। तो ये डिसीजन जाहिर सी बात है ये गलत है, और सडनली ले लेना इस तरीके के डिसीजन ये तो और भी ज़्यादा गलत है।
गवर्नमेंट तो ये कहा है कि 1 नवंबर से अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अगर आप लोग देखो तो ये जो सेल होती है फेस्टिवल सीजन की, ये नवंबर में भी, दिवाली तो नवंबर 1 नवंबर के बाद ही है, तो इस महीने में भी या फिर उसके बाद के महीनों में भी थोड़े टाइम तक रहती है। तो आप लोग कह सकते हो ऐसा करके ये जो सेल डिमांड है वही गवर्नमेंट कम करने लगी है। ऐसा तो है नहीं कि इन 2-3 महीनों में इंडिया में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इंडिया खुद ही के ये जो प्रोडक्ट्स है बनाने लगेगा। जाहिर सी बात है ये इस इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन से प्राइस जो है लैपटॉप्स का वो राइज होगा तो फिर जाहिर सी बात है डिमांड जो है वो कम होगा, और डिमांड कम होगा तो इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलता है इन कुछ महीनों में, इन छोटे से पीरियड में, वो कम होगा, आप लोग कह सकते हो। तो लेट्स सी आगे क्या डिसीजन लेती है गवर्नमेंट। अभी तक जो न्यूज़ है वो यही है कि 1 नवंबर से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और अभी तक जो आप लोग कह सकते हो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से उतर चुकी है। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो है वो इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं कि जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की वो खराब नहीं है। हम लोग खाली अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि जो भी लैपटॉप जो भी कंप्यूटर्स इंडिया में आए वो एक ट्रस्टेड सोर्स से आए। तो इस तरीके की चर्चा जो है वो की जा रही है। कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि थोड़े टाइम के लिए ये जो फ्लो था आप लोग कह सकते हो मार्केट का, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगा गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद। गवर्नमेंट के थोड़ी देर के लिए अपना जो डिसीजन है उसको बैक लेने के बाद। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।